हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं वीनू वर्मा यहाँ पर एक्सेल इन एजुकेशन में आपको यूजीसी नेट की तैयारी कराती हूँ। ये पेपर 1 आपका और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी हम यहाँ कर रहे हैं जून 2024 के एग्जाम को ध्यान में रख के। ठीक है, तो पेपर 1 में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन। जो आपके दिसंबर में PYQs आए थे, मतलब जो क्वेश्चन दिसंबर 2023 में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और कम्युनिकेशन ऐसी यूनिट है जिसमें आप PYQs को जितना ज़्यादा करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उतना ही ज़्यादा आप कम्युनिकेशन इस यूनिट को पढ़ सकेंगे और इसको समझ सकेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ के सारे टॉपिक आपको किसी भी एक बुक में नहीं मिलेंगे, किसी भी एक जो है कोई भी चैप्टर में यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको। चाहे कोई भी नोट्स मिले मतलब चाहे या PDF के फॉर्म में दिए जाएँ, तो सारी चीज़ें आपको PYQs के माध्यम से क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके 14 दिसंबर 2023 में शिफ्ट 1 और 2 में पूछे गए हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, कम्युनिकेशन के हम सारे जो है जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको PYQs के माध्यम से समझेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमारी मास्टर क्लास सीरीज़ भी चल रही है जिसमें आपके 8-10 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप उनको देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वो सारी चीज़ें कवर करवा दी गई हैं। ठीक है, और यूनिट वाइज आपको सारी यूनिट्स आपको कवर करवाई हैं। इसी तरह से पेपर 2 एजुकेशन की भी हम तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप कमेंट्स दीजिए, सुझाव दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, ये भी आपका 14 दिसंबर 2023 में आया था शिफ्ट 1 में, जो अभी आपकी रिसेंटली परीक्षा हुई थी। 2023 में 3 बार आपके क्वेश्चन जो है पेपर हो चुके हैं, तो इस तरह से 2023 में 3 सेशन आपके एग्जाम के हो चुके हैं। ठीक है, और ये दिसंबर वाले क्वेश्चन है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के सवाल है। यहाँ पर कह रहा है संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने स्वयं के वातावरण में अर्थ निर्धारण करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करते हैं। तो ये सही है। ठीक है, प्रतीकों का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और संप्रेषण सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि समाज में आदमी रहता है और संप्रेषण में 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में संचार किया जाता है, तो अपने विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये सामाजिक प्रक्रिया तो होती ही है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है लोग और उनके बीच परस्पर क्रियाएं संप्रेषण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होती हैं क्योंकि संप्रेषण सामाजिक नहीं हो सकता है। तो ये बिल्कुल उसके विरोधी बात कह रहा है, मतलब एक सही होगा तो दूसरा ऑलरेडी गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड जो है आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला रॉन्ग हो जाता है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान से चीज़ें करनी है। नेक्स्ट आप देखिए, दूसरा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है संप्रेषण के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ देख लेते हैं। इसमें कह रहा है संप्रेषण अर्थ सदैव अस्पष्ट होते हैं। नहीं, ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। और जहाँ जहाँ ए ऑप्शन है ना, उसको हटा दीजिए आप। ठीक है, इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, इसको हटा दिया, ये वाला ऑप्शन हटा दिया। ठीक है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही गलत है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ई कह रहा है संप्रेषण में अर्थ साझा करना संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको CD तो सब में दिख रहा है ना। तो इस तरह से CD तो दोनों में है, तो अब या तो B कटेगा या E कटेगा। तो E वाला देख लेते हैं पहले। शेयरिंग ऑफ मीनिंग इज नॉट पॉसिबल इन कम्युनिकेशन, संप्रेषण में अर्थ साझा करना संभव नहीं है, ये गलत चीज़ है। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, ये वाला भी हट जाएगा और ये BCD राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर नहीं चीज़ें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए 2 स्टेटमेंट यहाँ भी दिए हैं। स्टेटमेंट के सवाल अब की बार बहुत पूछे गए हैं और इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि कॉन्सेप्ट की गहराई में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए संप्रेषण लोगों के सांस्कृतिक आचरण को प्रदर्शित नहीं कर सकता है, तो ये वाला तो गलत है, क्योंकि बिल्कुल प्रदर्शित करता है जब वो सामाजिक प्रक्रिया का अंग है और सामाजिक वातावरण में हो रही है संचार प्रक्रिया, तो सांस्कृतिक आचरण को क्यों नहीं प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। संप्रेषण सामाजिक जीवन के निर्माण के लिए एक अंतर्भूत प्रथा है ना। तो कम्युनिकेशन इज ए प्रैक्टिस इंटीग्रल टू फॉर्मेशन ऑफ सोशल लाइफ, बिल्कुल ज़रूरी है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर पहला दूसरा वाला करेक्ट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए संप्रेषण क्या है, मानव ही एक ऐसा है जिसमें एक एबिलिटी पाई जाती है संप्रेषण करने में वो समर्थ हो। तो साधारण शब्दों में बात करें तो संप्रेषण को एक क्रिया माना जाता है जो विचारों के आदान प्रदान से संबंधित है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके नाते उसको संप्रेषण अनिवार्य उसकी आवश्यकता बन जाती है और सामाजिक जीवन के निर्माण के आधार के लिए भी ये ज़रूरी होता है। ठीक है, संप्रेषण के द्वारा ही मानव समाज की संचालन प्रक्रिया संभव बनाती है। तो इस तरह से किसी भी समाज में रहने वालों के रहन सहन, खान पान, व्यवहार, धार्मिक, सांस्कृतिक आचरण, इस सभी को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से पहला गलत है और सेकेंड आपका राइट आंसर है। ये भी देखिए स्टेटमेंट का ही सवाल है, तो ये स्टेटमेंट के सवाल आपको जरूर करने चाहिए क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं।
यहाँ पे कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है फीडबैक के माध्यम से छात्र बाद में कक्षा से बाहर अपने संप्रेषण की क्षमता की समीक्षा कर सकते हैं। फीडबैक के माध्यम से, तो यहाँ पर देखिए फीडबैक के माध्यम से छात्र कक्षा से बाहर अपने, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सही चीज़ है ना, अपनी वो क्षमता कॉम्पिटेंसीज की बात कह रहा है, तो बिल्कुल सही है। थ्रू फीडबैक स्टूडेंट कैन लेटर क्रिटिक देयर ओन कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी आउटसाइड द क्लासरूम। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है शिक्षकों द्वारा संप्रेषण के प्रति अभिप्रेरणात्मक मोटिवेशनल जो है यहाँ पर ओरिएंटेशन की बात हो रही है, पहचान की जानी चाहिए ताकि छात्रों की संप्रेषण क्षमता बेहतर हो सके। तो ये वाला भी सही है और ये भी सही है। मतलब उनका जो, इसका ये कहने का मतलब है कि जो टीचर है ना, उनको इतने मोटिवेट, मतलब उनका जो ओरिएंटेशन हो ऐसा मोटिवेटेड फॉर्म में हो कि जो स्टूडेंट हैं वो अपनी संप्रेषण क्षमता को बेहतर कर सकें, उनकी स्किल को डेवलपमेंट होने में सहायता हो, मतलब किसी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही चीज़ है और यहाँ पर फीडबैक के माध्यम से ही संप्रेषण की क्षमता में वो सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ये सही हो जाते हैं, बोथ स्टेटमेंट। अब इस तरह के सवाल यहाँ पर आप करने के लिए सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सभी प्रकार के संप्रेषणों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके संबंध में किया जाता है? क्या रेडियो ट्रांसमिशन से सारा हो सकता है? नहीं। टेलीविज़न एंटरटेनमेंट या इंटरनेट यूजेज? नहीं। यहाँ पर देखिए, जब हमें सभी प्रकार के संप्रेषणों का इवैल्यूएशन करना है, मतलब कि हमको ये देखिए, जब आप फ़ोन पे भी बात करते हैं तो सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना, कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, या उसका मन है भी या नहीं है ना, आप किसी चीज़ को कह रहे हैं करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप जब सामने रहते हैं ना, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, तो तब यहाँ पर हम संप्रेषणों का मूल्यांकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। सामने रहने पे फेशियल एक्सप्रेशन दिखते हैं, बॉडी मूवमेंट पता लगता है ना, तो सारी चीज़ें उसकी हमें समझ में आती हैं। इससे जो है, क्योंकि जो संप्रेषण होता है इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों चीज़ें आपके लिए वैल्यू रखती हैं। ठीक है, तो इसलिए फेस टू फेस कम्युनिकेशन में चीज़ों को ज़्यादा हम समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज वन डे बेस्ट सेलर? यहाँ पर कह रहा है किस मीडिया का उल्लेख प्रायः एक दिन का उत्तम विक्रेता के रूप में किया जाता है? तो एक दिन का उत्तम विक्रेता, जो एक दिन सेल होने वाला होता है, वो क्या चीज़ है? इसमें आपको आपके संज्ञानात्मक क्षमता का विकास, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ना ही रेडियो है, ना इंटरनेट है, ना नॉवल है, ये न्यूज़पेपर होता है ना। न्यूज़पेपर को आप बाद में जो है सेल करने जाओ या मतलब उसको खरीदने जाओ, खरीदने की बात करते हैं, सेल तो हो जाता है, तो विक्रेता के रूप में है ना, वन डे बेस्ट सेलर, तो बाद में तो कोई मतलब नहीं होता है ना, अगर उस दिन का न्यूज़पेपर है तो उसी दिन उसकी वैल्यू होती है ना, तो ये हो जाता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यूनानी वाक्पटुतापूर्ण संप्रेषण में किन तत्वों पर बल दिया जाता था? अब ग्रीक एलोक्वेंट एम्फेसाइज्ड ऑन द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये है क्या? यूनानी वाक्पटुता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तब आप चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए, ये ग्रीक वाक्पटु मतलब यूनानी वाक्पटुता क्या है? ये जो संचार था अत्यधिक कुशल और प्रेरक तरीके से ग्रीक भाषा का यूज़ करके विचारों, संदेशों या सूचनाओं को एक इफेक्टिव तरीके से व्यक्त करने की, ये क्या है? एक आर्ट है और एक प्रैक्टिस भी है, जिसको रेफर किया जाता है किसमें? यूनानी जो है, जो वाक्पटुता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो मौखिक या लिखित संचार के विभिन्न रूप, जैसे कि स्पीच, डिबेट हो सकता है, एस्से हो सकता है ना, कोई लिटरेचर हो सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो समृद्ध इतिहास और अलंकार की परंपरा के लिए, मतलब यहाँ पर ये सारी चीज़ें लेके और तब इन चीज़ों से यूनानी वाक्पटुता को बल मिलता है। ठीक है, तो ग्रीक भाषा के उपयोग के लिए ये कला है जिसमें कि वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, इस तरह में यहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से तत्व हैं? जिसमें लोगो, शुभंकर है, लोकाचार है और करुण भाव। ठीक है, तो ये क्या है? कला है ना, अत्यधिक कुशल और अच्छे तरीके से व्यक्त करने की, ना कि डिलेड फीडबैक के लिए लोअर क्लास लैंग्वेज, इसमें लोगोस का, इथोस का और पैथोस, ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम इसको कलात्मक बनाते हैं और ईजी बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाता है, सीधी। ठीक है, तो इस तरह से यूनानी वाक्पटुता क्या है? यहाँ पर संदेशों या सूचनाओं को प्रभावी ढंग से जितना अच्छे से हम व्यक्त कर सकें, है ना। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर इसमें कह रहा है निम्नलिखित पदों को, जो भी फॉलोइंग टर्म्स दिए हैं, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एब्स्ट्रैक्टनेस, निर्विशेषता या अमूर्तता, है ना, एब्स्ट्रैक्टनेस की बात हो रही है, निर्विशेषता
या अमूर्तता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। देखिए एब्स्ट्रैक्टनेस से मतलब क्या है, तो एब्स्ट्रैक्टनेस की बात करें जो यहाँ पर ये कह रहा है ना, अमूर्तता इज एब्स्ट्रैक्ट, है ना। ये शब्द क्या है, विचार की व्यापकता या कॉन्सेप्ट के लेवल को यहाँ रेफर करता है, मतलब कोई कॉन्सेप्ट कितना विशिष्ट है या सामान्य है। तो एब्स्ट्रैक्ट से मतलब है कि अगर जो शब्द अधिक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं तो वो व्यापक होते हैं, मतलब वो वाइड रेंज वाले होते हैं, ठीक है। तो ये वाइड रेंज को यहाँ पर शामिल करते हैं, जबकि जो लो एब्स्ट्रैक्ट वाले होते हैं अधिक विशिष्ट और नैरोली मतलब डिफाइन करते हैं। तो वाइड रेंज से मतलब यहाँ पर देखिए जैसे कि ये दे रखा है ना, कम्युनिकेशन डिवाइस, यहाँ पर देखिए मोबाइल टेलीफोन कह रहा है ना। तो मोबाइल टेलीफोन क्या है, यहाँ पर मोबाइल है मतलब आप मूव कर सकते हो, और बिना ये वायरलेस है मतलब, है ना, वायरलेस है और पोर्टेबल है, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन क्या है, यहाँ पर ये भी एक तरह का मोबाइल है और इस तरह से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे यहाँ पे काम करता है, जो कि गूगल के द्वारा डेवलप किया है। कम्युनिकेशन डिवाइस क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस में आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। तो ब्रॉडर रेंज ऑफ डिवाइस है, यहाँ पर एक मोर एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन के अलावा जो भी एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो अभी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये काफ़ी सारे यहाँ पर होते हैं, काफ़ी वाइड रेंज में शामिल होते हैं। मतलब कम्युनिकेशन डिवाइस में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि स्मार्टफोन भी आ गया, टैबलेट भी आ गया, है ना, कंप्यूटर्स आ गया, लैपटॉप। तो आप मतलब सारी चीज़ें ये कम्युनिकेशन डिवाइस है जो आप यूज़ करते हो, अभी भी यूज़ करते हो। टेलीफोन क्या है, ये भी क्या है, वॉइस कम्युनिकेशन के लिए है और हम नेटवर्क के थ्रू यूज़ करते हैं, है ना, वायर्ड कनेक्शन के द्वारा। टेलीफोन जो कि पहले लैंडलाइन यूज़ होते थे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कह रहा है इंक्रीजिंग एब्स्ट्रैक्टनेस के आधार पे। तो इंक्रीजिंग मतलब सबसे पहले आपको लेना चाहिए क्या, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है क्या आना चाहिए, टेलीफोन आना चाहिए पहले नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद क्या आना चाहिए फिर, क्योंकि टेलीफोन क्या था, बहुत सीमित था, थोड़ा सीमित था, मतलब वहाँ पे वायर्ड कनेक्शन थे, एक जगह रखा रहेगा, हम मूव नहीं कर सकते हैं ना। उसके बाद क्योंकि इंक्रीजिंग बताना है ना, उसके बाद मोबाइल टेलीफोन आया दूसरे नंबर पे, फिर तीसरा ये हो गया एंड्रॉयड आ गया, है ना, उससे डेवलप हुआ। फिर आपका कम्युनिकेशन डिवाइस में यहाँ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप करोगे ना तो आपके सारे जो है डाउट्स भी क्लियर होंगे और आपको पैटर्न भी पता लगता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और इसी तरह से 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ मैं आपको यहाँ पर दूंगी। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे और हर यूनिट वाइज सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर लेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि विद कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। Thanks for watching this video.